जो हुकूमत गुजरी है वो तो इंतहाई बुरी गुजरी है। फिर क्यों नहीं बोल रहे? हमारे बर्दाश्त से बाहर है वोट। ये 14-13 पार्टी, इनको किसी को वोट नहीं देंगे। मौका दें तो हम सही करेंगे। हाँ दे दें तो हो सकता है। शहबाज शरीफ ने रात को मिला है ना, टाइम कम मिला है ना। अब लगता है उनको सपोर्ट कर। नहीं नहीं नहीं, हम तो हक के साथ हैं। इसीलिए बोल नहीं रहे, खुल के आप बोल। हम तो हक के साथ हैं। अस्सलाम सलाम। मौजूदा जो हुकूमत है पीडीएम की, तो जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये 3 दफ़ा महंगाई मुकाऊ मार्च लेकर आए थे, मगर आज उससे दुगनी तिगनी महंगाई हो गई है। 13% महंगाई थी जब इमरान खान की हुकूमत थी, आज 50% महंगाई पहुंच गई है। आप क्या कहेंगे? देखिए अभी कुछ कहने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी वैसे भी देखिए हुकूमत ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अभी नई हुकूमत आएगा, अभी जो कहना अभी उसके बारे में कहेंगे। जो हुकूमत गुजरी है वो तो इंतहाई बुरी गुजरी है, उसमें तो कोई शक नहीं कि जो इन्होंने कसर निकालना था वो निकाल के, जो खून निचोड़ना था वो निचोड़ के जा रहे हैं। अभी देखिए अभी नेक्स्ट अभी आगे ही सोचा जा सकता है। मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ को एक मौका और मिल गया तो पाकिस्तान का नक्शा चेंज कर दें। हाँ, ये नक्शा चेंज करेगा। हो सकता है किसी जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो किसी दूसरे मुल्क को दे दे या पाकिस्तान को तोड़ दे। ये मुमकिन है कि वो इस तरह से नक्शा चेंज कर दे। इसके अलावा कोई और उम्मीद नहीं है उनसे, क्योंकि ये सारे आजमाए हुए लोग हैं, पुराने लोग हैं, इनको पता है कहाँ कहाँ से लूट मार करनी है, और थोड़ा इन्होंने लगा के उससे डबल ट्रिपल इन्होंने कमाना होता है। आपको क्या लगता है अगर इलेक्शन होते हैं तो नवाज शरीफ आएगा? नवाज शरीफ का चांस इसलिए है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है ना। अब मुक़्तदर जो हल्का है पाकिस्तान का, वो इस्टेब्लिशमेंट है। वो चाहता है कि जिसको उनके साथ बनती है उसी को लेके आएं, वही आवाम पे सवार करें। इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रख सकता। कोई ज़्यादा इम्कान नहीं है कि इनकी दोबारा हुकूमत आएगी। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है, तो जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये 3 दफ़ा महंगाई मुकाऊ मार्च लेकर आए थे, तो आज दुगनी नहीं तिगनी नहीं उससे भी ज़्यादा हो गई है महंगाई। क्या कहेंगे? वोट से ये महरूम होंगे और क्या कहेंगे, और तो कभी इनको देंगे नहीं। मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ को मौका मिला तो पाकिस्तान का नक्शा चेंज कर देंगे। सवाल ही पैदा नहीं है। कितनी दफ़ा इनकी हुक्मरानी आई, एक ही दफ़ा तो नक्शा चेंज नहीं कराया। हालांकि हमारे किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, मगर महंगाई से हमारा मुल्क से ताल्लुक़ है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारे बर्दाश्त से बाहर है वोट। ये 14-13 पार्टी, इनको किसी को वोट नहीं देंगे। किसको वोट दें? बस किसी को नहीं देंगे, मगर ये 13-14 पार्टियों को ज़िंदगी भर वोट नहीं देंगे। अच्छा, जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है, तो जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये 3 दफ़ा लॉन्ग मार्च लेकर आए थे। उस टाइम जो महंगाई थी तो वो तकरीबन 13-14% पे थी, आज तकरीबन 50% पे महंगाई पहुंच गई है। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो वैसे पहले भी ऐसे ही थी, लेकिन अब कम हुई है, लेकिन उस हिसाब में नहीं हुई जिस होनी चाहिए। देखें अभी क्या करते हैं। नहीं, जब 13% पे थी तो 3 दफ़ा लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, और आए कौन थे? मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान। मगर आज वो तीनों खुश हैं। 13% और 50%, कितना फ़र्क है? का फ़र्क तो काफ़ी है वैसे। फिर क्यों नहीं बोल रहे? पर अब क्या करें, आवाम सारी अब महंगाई के हिसाब से देखें तो लोग नहीं बोल रहे हैं, उनके लिए क्या करें? हुकूमत के लिए क्या करें? हुकूमत वैसे हुकूमत अब इनकी है, लेकिन अब तो जाने वाली है हुकूमत। अब तो वो तो कह रहे हैं एक दफ़ा और मौका दें तो हम सही करेंगे। दे दें तो हो सकता है। शरीफ ने रात को मिला है ना, टाइम कम मिला है ना। टाइम जब ज़्यादा मिले तो आपको क्या लगता है फिर सही कर देंगे? फिर अल्लाह करेगा बेहतरी होगी कुछ ना कुछ। 3 दफ़ा पहले भी रह चुके हैं। पहले भी सही थी ना, पहले दौर में ठीक थी। मुझे नहीं लगता कि सही थी। उस टाइम भी हम ऐसे ही रोडों पे होते थे महंगाई के लिए। उस टाइम भी हाँ रोडों पे होते थे, लेकिन इतनी महंगाई वैसे नहीं थी जितनी उस टाइम तो पूरी दुनिया में इतनी। हम ज़िया के दौर के लोग हैं, बचपन मेरा ज़िया साहब के दौर में था, तो हम उसी दौर के लोग हैं। उसमें बहुत सस्ता था दौर था वो, और फिर इनका बाद इनका उस टाइम तो पूरी दुनिया ही सस्ती थी ना। आज पूरी दुनिया ही महंगी है, लेकिन पाकिस्तान दौर था, उस दौर में इनका दौर आया था, तो उस वक्त तो चीज़ें सस्ती। ग्रोथ रेट 0 पे पहुंच गई है, आपको पता होगा। पीटीएम ये तो 6% पे थी, तो अब तो 0 पे। हाँ बिल्कुल। फिर एक बददुआ ही दे दे। नहीं, अल्लाह ताला अब किसी को बददुआ तो नहीं दे सकते। ये तो हुजूर का फरमान है कि बुरे को बुरा भी ना कहो। नहीं, बुरे को कहना चाहिए ना। जो हमारे जेबें खाली कर दी हैं टैक्स के नाम पे, ले के लूट के, जो पिछले साल तो टैक्स तो है, टैक्स तो अब लग रहे हैं। पिछले साल जो 100 यूनिट का बिल था 900,000 रुपया होता था, आज 1800 पे पहुंच गया। 100 यूनिट का बिल 100 यूनिट का बिल देखे ना, अब ये 1500 पे, 1000 पे भी नहीं, 1500 पे जाएगा अब। नहीं, पिछले साल 900 पे था, आज 1800 पे पहुंच गया। 4 पे 99 पैसे तो रात को महंगी। 4 रुपए 5 रुपए समझ लेना। अब इसका 100 यूनिट समझ ले, 1000 रुपये तो लग गया ना उसको, और 300 यूनिट वाले को 3000 रुपये लग गया।
फिर क्या कहेंगे? कुछ करना चाहिए, अब इनको अब क्या करें। आप लगता है उनको सपोर्ट करें, नहीं नहीं नहीं, हम तो हक के साथ हैं। इसीलिए बोल नहीं जो रहे, हक खुल के साथ- आप बोल हम तो हक के साथ हैं, हम उसके लिए उसका चाहते हैं जो मुल्क और कौम के लिए सबसे अच्छा बंदा, मुल्क और कौम की बेहतरी चाहते हैं हम तो। हम लेकिन ये हमारे तो मुल्क- नहीं चाहते हैं, साफ नजर आ रहा है बेहतरी तो नहीं चाह रहे। अब ये तो आगे पता चलेगा, टाइम कम था ना, टाइम कम था, टाइम इतना टाइम था। इन्होंने तो जबरदस्ती टाइम लिया था कि भाई आप चले जाओ, हम जो है तो एक्सपर्ट बंदे हैं, 14 पार्टियां हैं, हम ये ना वो कर देंगे। बस वो नहीं हो सका, अब उनसे क्या करें। आप मान नहीं रहे हैं। नहीं नहीं